हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी। इसमें हम इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ इकोलॉजी विद द अदर डिसिप्लिन्स, बायोलॉजी और बायोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म लाइक एनवायरमेंट, है ना, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। इसमें इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारे सराउंडिंग्स के साथ लिंक होता है। मतलब कि जब हमारा कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उस वो किस पे डिपेंड होता है, एक सराउंडिंग पे डिपेंड होता है, एक मीडियम पे डिपेंड होता है। और उस मीडियम के लिए उसको एक क्या चाहिए होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, जगह चाहिए होती है जहां पर वो रहता है। हर एक एनिमल्स का अलग अलग एनवायरमेंट होता है जहां पर वो अपने क्या करते हैं, अपने ग्रोथ और अपने सर्वाइवल को चेंजेस देख करते हैं। फिर अब इसमें यहाँ न्यूट्रिशन और एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो न्यूट्रिशन और जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में हमें देखने को मिलती है। हर एनिमल का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो रहता है और उसकी अलग अलग ग्रोथ होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इकोलॉजी की। तो बेसिकली जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में या ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप के बारे में, वो हमारा इकोलॉजी कहलाता है। इसमें हमारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और भी सराउंडिंग्स आते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट देयर एनवायरनमेंट, और यहाँ पर हम उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज रखते हैं, जैसे कि वो कौन से टेम्परेचर में वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसका क्या न्यूट्रिशन है, ये सारा हम कुछ पढ़ते हैं। कुछ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं जिसमें इन्होंने बात की है कि क्या हमारा इकोलॉजी टर्म क्या होता है। अब इकोलॉजी में हमारा एनवायरनमेंट आता है, पॉपुलेशन आता है, कम्युनिटी आता है, इकोसिस्टम आता है, ये सारा आता है। अब इनको कैसे सब डिवाइड किया है ये पढ़ेंगे हम लोग। नेचुरल और मैनमेड एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे कंपोनेंट इकोसिस्टम के वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या कम्युनिटी होती हैं, कितने तरह की कम्युनिटी होती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। इंटर रिलेशनशिप कैसी है हमारे ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी के रिस्पेक्ट में, ये पढ़ेंगे। अदर डिसिप्लिन में कैसी हैं, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इकोलॉजी के बारे में मैंने बताया, ये बेसिकली किसने दिया है हमारा, ये हमारे इन्होंने ब्रेक करके पहले वर्ड को बताया है इकोलॉजी होता क्या है। तो लॉजी का मीन्स होता है स्टडी एंड इको का मीन्स होता है एनवायरनमेंट। ये हमारा 1869 में ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये इसको क्वाइन किया था, जिसका क्या नाम था, जिन्होंने अर्न्स्ट हैकेल। ये पूछा जाता है कि किसने इकोलॉजी के बारे में बताया है, तो वो अर्न्स्ट हैकेल थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है। इसमें हम लोग स्टडी ऑफ होम कह सकते हैं या स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ये एक साइंस की ब्रांच होती है जहां पर हम ऑर्गेनिज्म के इंटर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि कैसे सराउंडिंग्स है उसकी इंटर रिलेशनशिप से। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसी कैसी हमारी रिलेशनशिप रही है, किस तरह की रही है। जैसे कि एक हमारे थे ईपी ऑडम, जिन्होंने क्या बताया था कि इकोलॉजी क्या है, एक तरह का स्टडी है जिसको हम क्या देखते हैं, उसके हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कुछ फंक्शंस देखते हैं और कुछ नेचर्स देखते हैं। कहाँ देखते हैं, एनवायरमेंट में देखते हैं। तो ये सारा कुछ किसने बताया था, ईपी ऑडम ने। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया है कि ये हमारी 370 से 250 बीसी, मतलब कि इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। और जो पहले पर्सन थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, इन्होंने बताया था इसकी रिलेशनशिप कि कैसे ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो बेसिकली इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर हमने अच्छे से पता किया था तो हमने पता ये किया था कि ह्यूमन बींग की क्या बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग की बेसिक नीड्स, उसका फूड होता है, उसका क्लोथिंग होता है, उसका शेल्टर होता है। तो ये सारा कुछ हमने इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी में देखा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे यूरोपियन नेचुरलिस्ट की। तो ये इन्होंने क्या कहा, 18 सेंचुरी में हमारे बहुत से साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे जो आए, जिन्होंने अपनी अपनी हर चीजों के बारे में, जो इकोलॉजी थी उसके बारे में बताया। कुछ ने एक बुक भी छापी जिसका नाम इन्होंने बताया है नेचुरल हिस्ट्री के नाम रखा गया। उस पर इन्होंने इन्वायरमेंट की, सराउंडिंग की, ऑर्गेनिज्म की कैसी क्या रिस्पेक्ट है, ये सारा कुछ शेयर किया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर की बात करी, जो कि बेसिकली हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स का देखते हैं, देखने को मिलता है हमको। प्लांट्स और एनिमल्स का कैसा हमने बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर जो था वो किसने दिया था, वो इसमें हम लोग ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, सॉइल्स के बारे में पढ़ा था, विद रिस्पेक्ट टू देयर द नेमिंग ऑफ बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के। उसमें हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, एक जेनरा, एक स्पेशीज। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो बॉटनी की देखें तो हमने उसमें आपको बोटेनिकल नेम का कुछ डिस्कशन भी किया था कि हमेशा बोटेनिकल नेम जो होता है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। बोटेनिकल नाम का जो जेनेरिक होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से दिखते हैं, और जो स्पीशीज होते हैं वो स्मॉल लेटर से दिखते हैं। दोनों को अंडरलाइन करते समय बीच में स्पेस रहता है।
अब हम लोग बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर एक बुक थी जिसका नाम था वॉयज ऑक्स रीजन इकनिक्लिक्स। इन्होंने इसमें क्या बताया था, इसमें जोन्स बताए थे कि हमारे कौन कौन से जोन्स थे जो कि वेजिटेशन को डिटरमाइन कर रहे थे, उसकी इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर रहे थे। और वो किसका टर्म, उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, उसको इन्होंने प्लांट एसोसिएशन का नाम दिया था, जिसमें हम लोग वेजिटेशन और इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते थे। चार्ल्स डार्विन थे, ये सबको ही पता है कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी और एक बुक भी ओरिजिनेट की थी जिसका क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी। इन्होंने कुछ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की बात करी थी। अगर आपको जिराफ का आपको एक्सपेरिमेंट याद हो, इन्होंने किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रैट पे किए थे। तो इन सब में इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे हमको ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजों की मतलब की थ्योरीज को बताया था कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हमारा स्पेशीज की थ्योरीज को बताया था कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे जिराफ की नेक के बारे में बताया था कि वो कैसे कैसे एक टाइम पीरियड के बाद बढ़ती जाती है ना। तो ये सब डिस्कशन किया था इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने बेसिकली इनका कंट्रीब्यूट ये था, इनकी एक लाइन थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेसिकली ये शो कर रहा था कि कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरमेंट। ये कुछ इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है मॉडर्न इकोलॉजी में। जैसा पहले हमारे आल ओवेस्कर, जिन्होंने क्या हमारे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया है। कौन कौन सी नाइट्रोजन साइकिल है, 4 तरह की इसमें बात की है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। फिर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताया। ये सारा आप लोग एक अलग कॉपी पे टेबल बना के रख सकते हैं और अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात की है जो स्टाफ ने, इन्होंने एथोलॉजी के बारे में बताया और इकोलॉजी दोनों के बारे में इन्होंने बताया था कि कौन सी चीज क्या है। फिर कर्नर की बात की है, कर्नर ने वेजिटेशन के बारे में बताया था और एक बुक भी प्रिंट करी थी, लाइफ ऑफ ड्रॉबे, और ये बुक का पूरा इन्होंने नाम भी दिया था। फिर अर्नस्ट हैकेल ने, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इकोलॉजी को पहली बार साइंस के विद रिस्पेक्ट पे देखा था। उसके बाद स्कीमर है, इन्होंने बुक प्रिंट करी थी प्लांट ज्योग्राफी के बेस पे। अल्फर रुसल वेलेस, ये आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने ज्योग्राफी ऑफ एनिमल स्पेशीज, मतलब जितनी भी स्पेशीज की डिफरेंट कम्युनिटीज है उनको प्रपोज किया है। कार्ल मोबिस जो थे, इन्होंने लिविंग कम्युनिटी की मीनिंग के बारे में डिस्कस किया है। जे वार्मिंग जो थे, इन्होंने क्या फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोजोग्राफी, जितनी भी साइंस की ब्रांच थी उन सबको डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू देयर प्लांट इकोलॉजी। और इसमें कुछ इन्होंने हाइड्रोफाइट्स और जेरोफाइट्स की बात करी थी जो कि हमारे प्लांट के कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूगिनस वार्मिंग। यूगिनस वार्मिंग क्या होता है, इसमें इन्होंने इन्होंने किसके बारे में बात की थी, अडेप्टेशन की बात की थी कि कैसे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशीज को एक एक के बाद एक जाके अडेप्ट करते हैं, मतलब थिंग्स को कैसे वो अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने ब्लैमडियर थे, इन्होंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर पे बताया था कि बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट था, किसने क्या दिया था, ये सारा डिस्कस हुआ था। एससी कॉलेज थे, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जो किस पर थी, वेजिटेशन डायनेमिक एंड इकोलॉजिकल सेशन। आप अभी आगे पढ़ेंगे सेशन दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट आर्थर जी टेंसले थे, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट को कंबाइन करके एक सिस्टम बताया था। वो किसने किया था, एजी टेंसले, इनका पूरा नाम है एजी टेंसले। फिर है हमारा फ्रेडरिक ई क्लेमेंट से, इन्होंने एक बुक मतलब पब्लिश की थी जिसका नाम इन्होंने तो अभी प्रॉपर नहीं दिया है, लेकिन ये है साइंस ऑफ कम्युनिटी, नाम से हम लोग उसको जानते हैं। वहां पर इन्होंने कैसे कि हमारी जो प्रोसेस थे उनको डिफरेंट स्टेज पे डिटरमाइन किया गया, ये हम लोग ने देखा है। वी ई शेल्फर्ड थे, जिन्होंने हमें साइंस की कम्युनिटीज के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने फूड चेन, फूड वेब, बायोम ये सब पढ़ा था। अभी आप आगे इजिली अच्छे से मतलब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी व्हाट इज फूड वेब, व्हाट इज फूड चेन, ये सारा कुछ हमने किसने किसने दिया था, वी शेल्फर्ड ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट है चार्ल ई एल्टन, इन्होंने, इनको फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी फूड चेन, उनकी फूड साइकिल और फूड वेब की बात करी थी, और एक बुक का नाम भी दिया था जो थी हमारी एनिमल इकोलॉजी। ये बुक इन्होंने प्रिंट की थी, किसने, चार्ल्स सी एल्टन ने। चार्ल्स सी एल्टन जो थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया था, ये चीज मैंने बताई, और एक बुक का नाम दिया है। उसके बाद आर हेसे थे, जिन्होंने इकोलॉजिकल एनिमल ज्योग्राफी की बुक मतलब इस पे लिखी थी, उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट है एवेनली, इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने ज्यादातर हमारे कॉम्पोजिशन की बात की थी, कैसे हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इनको कहा जाता था क्योंकि इन्होंने लिम्नोलॉजी, एंटेमोलॉजी, मतलब इन्होंने सारी जितनी भी स्टडीज थी वो सारी इन्होंने किसमें की थी, इसमें करी थी। नेक्स्ट है व्लादिमीर वर्डनेस्की थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितनी भी हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल थी, अभी मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी थी, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सारी साइकिल को डिटेल स्टडी इन्होंने की थी।
आज के लिए इतना ही है। आपने कल से मैंने जो भी आज डिस्कस किया वो था हमारा यूनिट 1 का टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरी यूनिट के साथ मिलते हैं। जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो एक बार विजिट करे। और ये बेसिक टर्म है जो मैं एक एक हर टॉपिक में डिस्कस करूंगी। आपके पुराने टॉपिक सारे इससे कोरिलेट करते हैं। इसमें जो जो मैंने साइंटिस्ट की बात करी वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।